हेलो एवरीवन, इस चैनल पे आपको स्वागत है। यहाँ पर आपको एक्सेल की शॉर्टकट की सारी शॉर्टकट कीज बताई जाएगी, वो भी एकदम मजेदार तरीके से। तो देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है और साइड में लिखा हुआ है ऑल्ट एंड टी, मतलब हम इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करके ऑल्ट एंड टी प्रेस करके एंड ओके करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी नॉर्मल टेबल थी ना, वो एकदम टेबल फॉर्मेट में बनकर आएगी। तो मतलब ऑल्ट एंड टी टेबल फॉर्मेट के लिए होता है। हमने यहाँ पे इसको रिमूव करा और यहाँ पे हमने ये अटेम्प्ट कर लिया है, मतलब डन हो चुका है। तो हमने इसको ग्रीन फील कर दिया है। सेकंड स्टेप पे चलते हैं, ऑल्ट HIR। अब ऑल्ट HIR के लिए हमने एक सेल पे कर्सर रखा एंड कर्सर रखने के बाद हमने ऑल्ट HIR प्रेस करा तो यहाँ पे क्या हुआ गाइज, यहाँ पे रो इंसर्ट हो गई है। तो ऑल्ट HIR से रो इंसर्ट होगी इन द अबव। एक और बार ट्राई करते हैं। हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। हमने यहाँ पे कोलगेट पे कर्सर रखा, कोलगेट के ऊपर चाहिए तो ऑल्ट HIR ही प्रेस करा और देखिए रो इंसर्ट हो गई है। तो वापस से मैं बैक कर देती हूँ Ctrl Z से एंड हमारा सेकंड शॉर्टकट भी कंप्लीट हुआ, तो ये भी फिलअप हो गया। थर्ड इज ऑल्ट HIC। ऑल्ट HIC मतलब कि अब यहाँ पे हम ऑल्ट HIC प्रेस करते हैं। हमने यहाँ कर्सर रखा डेट पर और HIC प्रेस करा तो यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो गया आगे की तरफ। तो काफी मजेदार और काफी इजी अभी लग रहा होगा आपको, क्योंकि ऑल्ट HIR से रो इंसर्ट होगी, ऑल्ट HIC से कॉलम इंसर्ट होगा। तो ये भी हमारा फिलअप हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ पे, कंट्रोल राइट एरो। अगर आप कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करते हैं अपने एक्सेल शीट पर तो राइट एरो से गाइस आप सबसे लास्ट वाली सेल पे पहुंच जाओगे जहां पे आपकी एक्सेल का एंड हो रहा है। तो राइट हैंड साइड में हम एक्सेल के एंड में पहुंच जाते हैं। तो ये हमारा ये वाला भी कंप्लीट हुआ शॉर्टकट, इसको भी हमने फिल कर दिया। अब आगे कंट्रोल डाउन एरो। अगर आप कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करते हैं तो देखिए आप सबसे लास्ट वाली रो पर आ चुके हैं, मतलब हमारे यहाँ पे पेज खत्म होता है। ये देखिए आगे हमारा शीट खत्म है। वापस ऊपर चलते हैं, कंट्रोल अप एरो से ऊपर आप आ जाओगे। तो ये भी हमारा इजीली कंप्लीट हुआ, डन हुआ। तो ये भी फिलअप हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे शॉर्टकट की है ऑल्ट HBA। ऑल्ट HBA का यूज करते हैं। भाई क्या होता है इसका यूज, हमने यहाँ पे कर्सर रखा, मान लो हमने सिलेक्शन कर लिया अपने नंबर्स को, ऑल्ट HBA प्रेस करा तो देखिए यहाँ पे पहले बॉर्डर नहीं थे तो बॉर्डर लग चुके हैं। तो ये भी क्लियर हुआ कि ऑल्ट HBA से बॉर्डर इंसर्ट होता है, बॉर्डर ऑल बॉर्डर लगता है। तो ये भी हम कलर फिलअप कर देते हैं इजिली। अब आगे है ऑल्ट HDR। ऑल्ट HDR क्या है भाई, ऑल्ट HDR प्रेस करके देखते हैं। अब हम अपनी शीट पर आ गए। हम यहाँ पे आगे मान लो टोमेटो सॉस पे आ गए, रखा हम टोमेटो सॉस पे कर्सर। अब हम ऑल्ट HDR प्रेस करते हैं, देखते हैं इसका क्या यूज है। ऑल्ट HDR ये आपकी पूरी की पूरी रो को डिलीट करता है। DR मतलब कि डिलीट रो। तो देखिए हमने यहाँ पे कर्सर रखा, मान लो हमने यहाँ पे कर्सर रख दिया चना पर, ऑल्ट HDR प्रेस करा तो देखो चना का रो पूरा का पूरा गायब। वापस लेके आ जाती हूँ मैं, Ctrl Z से आप वापस लेके आ सकते हो। अब ऑल्ट HDR से हमारा रो डिलीट होता है। तो ये भी हमारा क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं ऑल्ट HDC। DC डिलीट कॉलम के लिए होता है। हमने यहाँ पे कर्सर रखा, मान लो नंबर्स पे फर्स्ट नंबर पे रखा, ऑल्ट HDC प्रेस करा, यहाँ पे हमारा कॉलम भी डिलीट हो गया है। वापस लेके आ जाते हैं हम भाई, Ctrl Z से वापस ले आए। तो ये भी हमारा शॉर्टकट की क्लियर हुआ। अब आगे आते हैं ऑल्ट NR। ऑल्ट NR क्या करता है, ऑल्ट NR के लिए हमने पूरा टेबल सिलेक्ट करा, ऑल्ट NR प्रेस करा तो यहाँ पे देखिए गाइस ऑल्ट NR शॉर्टकट की से हमारे पास चार्ट एंड ग्राफ्स आ जाती है। आप अपनी स्टाइल का चार्ट एंड स्टाइल ले सकते हो, जो भी आपको चाहिए। पाई चार्ट है, कॉलम चार्ट है, हमने यहाँ पाई चार्ट इंसर्ट करा है। तो हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ऑल्ट NR से पाई चार्ट इंसर्ट हो चुका है। आई होप अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करें। हमारा ये वाला भी कंप्लीट हुआ, डन हुआ। तो हम इसको भी ग्रीन फिल कर देते हैं। अब आगे आ रहा है गाइस F11। F11 का यूज काफी सिंपल है। इसका यूज होता है शीट इंसर्ट करने के लिए। आपको और भी शीट चाहिए आगे, देखो शीट 7 पे अभी हमें और शीट चाहिए काम करने के लिए। तो हम F11 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड बटन से। तो देखिए यहाँ पर एक और शीट इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो F11 से हम शीट इंसर्ट कर सकते हैं। शीट हमारे पास एक्स्ट्रा शीट्स और भी आ जाएगी। तो ये भी हमारा डन हुआ। तो हम इसको भी ग्रीन फिल कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास आ गई है शीट, तो हमने इसको ग्रीन फिल करा। अब आगे है ऑल्ट HHS। ऑल्ट HHS का भी काफी इजी यूज है। ऑल्ट HHS से क्या होगा, आप यहाँ पे अगर
टमाटो सॉस पे कर्सर रखा हमने, ऑल्ट HHS प्रेस करा तो यहाँ से कलर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है जो कि हम हाईलाइट कलर कर सकते हैं। एक और बार देखते हैं, हमने यहाँ पे रखा मैंगो जूस पे ऑल्ट HHS प्रेस करा और यहाँ पे हमने कलर फॉर्मेट कर दिया, कलर लगा दिया। तो मैं वापस से रिमूव कर देती हूँ कलर्स को, नो कलर करके। हमारा ये वाला भी पार्ट डन हुआ तो हमने इसको भी ग्रीन फिल कर दिया है। आगे कंट्रोल ए तो बहुत इजी है, शॉर्टकट की कंट्रोल ए सिलेक्शन करने की। जिस टेबल पे आप कर्सर रखेंगे वही टेबल कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट होगी। देखिए यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करा, पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। जरूरी नहीं दोनों शीट सिलेक्ट होगी, नहीं, आप जिस पे कर्सर रखोगे वही कंट्रोल ए से सिलेक्ट होगी। अब आगे इसको भी डन हो गया तो इसको भी हम कलर फिल कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं ऑल्ट HMC। ऑल्ट HMC क्या होता है? ऑल्ट HMC से हम सेल को मर्ज करते हैं। मैं बाहर दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे हमने कुछ सेल को सिलेक्ट करा और ऑल्ट HMC प्रेस करा तो हमारे जो सेल थे वो मर्ज हो गए। ये काम हम यहाँ से मेन्यू से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मर्ज सेंटर आ रहा है, मर्ज अक्रॉस आ रहा है, अनमर्ज आ रहा है। ये देखिए हम यहाँ से भी इजीली कर सकते हैं, बट हमें शॉर्टकट की भी पता होना चाहिए जिससे हम प्रो बन सके। अब आगे आ रहा है गाइस कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई के लिए हमें चाहिए डाटा। मुझे डाटा ये वाला नहीं, मैं डाटा एक बना रही हूँ तो डाटा बना। देखिए हमने नीचे डाटा बनाया जिसमें कुछ नाम्स है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। अब हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम को अलग अलग करना है तो हमने यहाँ पे राधा कुमारी अलग अलग सेल में लिखा। अब कंट्रोल ई का क्या यूज लगा गाइस? फ्लैश फिल करने के लिए। अगर आपको सभी नेम फर्स्ट नेम चाहिए तो आप कंट्रोल ई प्रेस करिए और कंट्रोल ई प्रेस करोगे लास्ट नेम के नीचे तो लास्ट नेम सारे आ जाएगी। तो फ्लैश फिल का काम करता है भाई, कंट्रोल ई काफी यूज होता है। आगे चलते हैं, हमारा कंट्रोल ई भी प्रेस हुआ तो हमने इसको भी हाईलाइट कर दिया, डन कर दिया। अब आगे है ऑल्ट DDF। ऑल्ट DDF प्रेस करते हैं एक बार तो ऑल्ट DDF से गाइस आप सिर्फ होम मेन्यू के टैब पे पहुंच सकोगे। देखो होम मेन्यू का जो टैब है ऊपर तो वो हाईलाइट हो रहा है। तो ऑल्ट DDR भी डन, तो इसको भी हम ग्रीन फिल कर देते हैं। इससे ओनली ऑन होम टैब में ही जा पाएंगे हम होम मेन्यू में। अब आगे लास्ट इज कंट्रोल शिफ्ट L। कंट्रोल शिफ्ट L का यूज करते हैं। अभी टेबल पे कर्सर रखा, कहीं पे भी रख दो कर्सर आप टेबल के ऊपर, कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करते हैं, यहाँ फिल्टर लग गया। फिल्टर का यूज होता है, देखिए यहाँ पे हमें चाहिए डाटा ओनली। अगर हमें कोई रेयर डाटा चाहिए कि मई का चाहिए कि फैब्रिक का चाहिए तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। हमने सारा डाटा ऑफ करा और हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया बस फैब्रिक का डाटा, तो ओनली ऑन फैब्रिक का ही डाटा हमें शो हो रहा है। तो फिल्टर का काफी इजी यूज होता है, काफी यूज होता है गाइस। अगर आप अभी तक बने हुए वीडियो में तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।